नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। भारत में लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिससे प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। ये फैसला लाखों कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया, जो अपने सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को लेकर चिंतित थे। तो ये बताया जा रहा है कि इस नई योजना के तहत ईपीएफओ ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की मासिक पेंशन में काफी वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा। ये कदम सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और देश के श्रमिकों के कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो आइए इस नई योजना के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि ये कैसे लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। जैसे ईपीएफ पेंशन इंश्योरेंस स्कीम एक नजर में विवरण जानकारी है, जो उसके बारे में आपको बता रहे हैं। योजना का नाम ईपीएफओ पेंशन और लाभार्थी सेक्टर के कर्मचारी लागू होने की तिथि अभी घोषित नहीं। न्यूनतम पेंशन राशि 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रस्तावित, अधिकतम पेंशन राशि 5,000 रुपये प्रतिमाह प्रस्तावित। योग्यता ईपीएफओ में पंजीकृत कर्मचारी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन जल्द घोषित की जाएगी। और लाभ मासिक पेंशन, बेहतर जीवन स्तर। तो अब जैसे 95 पेंशनर्स जो कैलकुलेशन है, मिनिमम पेंशन है, जो आपको पेंशन कितनी पेंशन मिलेगी, कैलकुलेशन कैसे होती है, तो मिनिमम कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी मुख्य विशेषता है। जो ईपीएफओ की नई पेंशन योजना कई महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ आई है, जो कर्मचारियों के लिए बेहद लाभदायक बनती है। पेंशन राशि में वृद्धि। योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 3,000 करने का प्रस्ताव। अधिकतम सीमा मासिक पेंशन 5,000 रुपये तक बढ़ाने की योजना है। व्यापक कवरेज। ये योजना सभी पंजीकृत प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को कवर करेगी। सरल आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की व्यवस्था की जाएगी और तत्काल लाभ। योजना लागू होने के तुरंत बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन का वृद्धि का महत्व है। ईपीएफओ द्वारा प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का महत्व कई स्तरों पर देखा जा सकता है। आर्थिक सुरक्षा। उच्च पेंशन राशि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई पेंशन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी जीवन स्तर सुधरेगा। मुद्रास्फीति से सुरक्षा। उच्च पेंशन राशि मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने में मदद करेगी। सामाजिक सुरक्षा। ये कदम सरकार की सामाजिक सुरक्षा पहल को मजबूत करेगा। आत्मनिर्भरता। वृद्धावस्था में कर्मचारी को अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा। पेंशन वृद्धि का प्रभाव। ईपीएफओ की इस नई पहल का व्यापक प्रभाव होगा। कर्मचारी का प्रभाव। लाखों प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बढ़ी हुई पेंशन से खपत बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति देगी। सामाजिक प्रभाव। वर्ग लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार से समाज में उनका सम्मान बढ़ेगा। श्रम बाजार पर प्रभाव। बेहतर सामाजिक सुरक्षा से श्रमिकों का मनोबल बढ़ेगा। योजना के लिए जैसे पात्रता मानदंड। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना के लिए पात्रता में कुछ मुख्य मानदंड है। जैसे ईपीएफओ पंजीकरण। कर्मचारी ईपीएफओ में पंजीकृत होना अनिवार्य है। सेवा अवधि। न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करनी होगी, अभी निर्धारित नहीं है। असदान। नियमित रूप से ईपीएफओ में असदान जमा किया होना चाहिए। आयु सीमा। सेवानिवृत्ति की न्यूनतम आयु पूरी करनी होगी। वर्तमान पेंशन भोगी। मौजूदा वेतन भोगी को लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना की आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पोर्टल। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लॉगिन करें और फॉर्म भरें। आवश्यक जानकारियां भरें और दस्तावेज अपलोड करें। सबमिट फॉर्म जमा कर और पावती प्राप्त करें। ट्रैकिंग। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें। और योजना का कार्यान्वयन। ईपीएफओ की पेंशन वृद्धि योजना के कार्यान्वयन में कई चरण शामिल होंगे। नीति निर्माण। सरकार द्वारा विस्तृत नीति तैयार की जाएगी। बजट आवंटन। योजना के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाएगा। तकनीकी तैयार। ईपीएफओ के सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। जागरूकता अभियान। कर्मचारियों को योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। परीक्षण। ईपीएफओ कर्मचारियों को नई प्रक्रिया पर परीक्षित किया जाएगा। पीएफ खाता धारकों के लिए खुशखबरी। 2025 से लागू होगा 5 नया नियम। डिटेल्स आप जानिए इसके बारे में। भविष्य की संभावना है। जो ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना भविष्य में अधिक विकसित हो सकती है। डिजिटल इंटीग्रेशन। पेंशन भुगतान प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा सकता है। लचीली पेंशन। कर्मचारियों को अपनी पेंशन राशि चुनने का विकल्प मिल सकता है। कर्मचारी की भागीदारी बढ़ सकती है और विभिन्न क्षेत्रों की पेंशन योजनाओं को एकीकृत किया जा सकता है। और उपयोग। पेंशन प्रबंधन। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ सकता है। ईपीएफओ की पेंशन वृद्धि योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये केवल लाखों लोगों के जीवन स्तर को सुधरेगी, बल्कि देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेगी। हालांकि इसके कार्यान्वयन कुछ चुनौतियां हो सकती है, लेकिन सही योजना और प्रबंधन से इन्हें दूर किया जा सकता है।
ये योजना भारत के श्रम बल के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। ये सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारी अपने सेवानिवृत्त के वर्षों में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। साथ ही ये कदम युवा कार्यबल को भी प्रोत्साहित करेगा कि वो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए ईपीएफओ में योगदान दें। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।